अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे हैदराबाद का फेमस और डिलीशियस हैदराबादी तला हुआ गोश्त ऑन तवा। ढाबे पे या जो रोड साइड स्टॉल्स होते हैं इसी तरह बनाते हैं तला हुआ गोश्त तवे के ऊपर। बहुत मजे का होता है। ऐसे कटे हुए धनिया के पत्ते भी, थोड़ा सा लेमन जूस, देखें। चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। हैदराबादी तला हुआ गोश्त बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम गोश्त बिना हड्डी वाला ले लें। देखिए इस तरह के पीसेस कर लें, यानी छोटे पीसेस कर लें। इसमें हम आधा टीस्पून हल्दी डाल देते हैं, थोड़ा सा नमक, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। कि मैं गोश्त को गलाने के लिए प्रेशर कुकर का यूज नहीं कर रही हूं, इसमें हम डालेंगे मीट टेंडराइजर। देखिए इस तरह से मीट टेंडराइजर आपको आराम से सुपरमार्केट में या ऑनलाइन मिल जाएगा। इसे आप ला के रख लें, बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कच्चे पपीते का पेस्ट या कच्चे पपीते का पाउडर भी डाल सकते हैं। कच्चा पपीता यानी रा पपाया का पाउडर किस तरह बनाते हैं उसका वीडियो भी मैं बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि रमजान के महीने में बहुत काम आने वाला है वो। अगर आपके पास ये दोनों भी ना हो तो आप गोश्त को पहले प्रेशर कुकर में गला लें, उसके बाद ही फ्राई करें। मीट टेंडराइजर पाउडर डाल देते हैं 1/4 टीस्पून। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे हम 1 घंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। तब तक गोश्त भी थोड़ा सा गल जाएगा, क्योंकि हमने इसमें मीट टेंडराइजर जो डाला है। गोश्त हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है, 1 घंटा हो चुका है। अगर आप पूरी रात रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो गोश्त और भी ज्यादा सॉफ्ट बनेगा। मैरिनेट किया हुआ गोश्त तवे के ऊपर डाल दें। इसे डालने के बाद इसे हम हल्का सा भून लेते हैं। फ्लेम को मीडियम पे रख के भूनिए। अदरक लहसुन की कच्ची बू जाने तक और गोश्त की थोड़ी सी कच्ची बू और इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसे भूनते रहिए ऐसे ही। इसे अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए, यानी गोश्त गलने तक पकाएं। हमने इसमें मीट टेंडराइजर डाला है, इसीलिए गोश्त जल्दी गल जाएगा। अगर आपके पास वो ना हो तो आप प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं। गलाने के बाद इसमें डाल के फ्राई करें। इसके ऊपर लिड बंद कर देते हैं। बीच बीच में आप चेक करते रहिए, वरना ये पानी सूख के तवे को लग जाएगा, यानी गोश्त जल भी सकता है। लो फ्लेम पे हमने गोश्त को अच्छे से गला लिया है। गोश्त हमारा गल चुका है, देखिए गोश्त हमारा कितने अच्छे से गल चुका है। नेक्स्ट हम इसमें तेल डाल देते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून जितना डाल दें। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। मैं यहाँ 2 टीस्पून डाल रही हूँ। यह कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, तीखापन बहुत कम होता है, लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। हाई फ्लेम पे इसे भून लें। अब देखिए कितना यमी लग रहा है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मजेदार हैदराबादी तला हुआ गोश्त तैयार हो जाएगा इस तरह से फ्राई करने से, वो भी तवे के ऊपर। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इसके जो मसाले हैं काफी टेस्टी होते हैं। आप इसे गर्मा गर्म चावल के साथ खा सकते हैं या रोटी या फुलके के साथ खाइए, बहुत ही मजे का होगा।
इसका कलर अच्छे से ब्राउनिश आने तक हम इसे ऐसे ही फ्राई करते रहेंगे। यानी इसे हम बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। थोड़ा सा कुरकुरापन आने तक फ्राई करते रहिए। इसे धीरे से स्क्रैप करते हुए फ्राई कीजिए, वरना इस साइड्स में लग जाता है। इसी मसाले में बहुत अच्छा मजा आएगा। देखिए कलर धीरे से चेंज हो रहा है। ढाबे पे या जो रोड साइड स्टॉल्स होते हैं इसी तरह बनाते हैं तला हुआ गोश्त तवे के ऊपर। बहुत मजे का होता है। इसमें एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दें और भी टेस्टी हो जाएगा ये। थोड़े से कटे हुए धनिया के पत्ते भी, थोड़ा सा लेमन जूस। देखिए कितना मजे का लग रहा है। देखिए हमारा बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हैदराबादी तला हुआ गोश्त तवाब तैयार है। कलर भी देखिए थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है। फ्लेम बंद कर देते हैं। और ये बहुत क्रिस्पी भी बनता है। इसका मसाला जो है काफी क्रिस्पी होता है। अगर आपको मेरी आज की तला हुआ गोश्त की रेसिपी पसंद आए, मेरे चैनल कुक विद फेम को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। वेजिटेरियन रेसिपीज के लिए विजिट करें मेरा दूसरा चैनल वेज विद फेम। इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपको पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और कमेंट भी जरूर करें कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम।